नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू लाइट नीट में। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए ये रिकॉर्डेड सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सुनिए एडवांस में आप लोगों को हैप्पी होली अच्छे से। जैसे वैसे वीडियो जब तक आएगी तब तक होली मना चुके होंगे, फिर भी शुभकामनाएं देने में क्या जाता है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और पहला सवाल कह रहा है कि रेट ऑफ हेलोजिनेशन, देखो ध्यान से समझ लो, ESR होगा, ये आपको पता है। और ESR होने के लिए बेटा बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं इसमें तो ये -m का काम कर रहा है, ये -m का काम कर रहा है, और ये 0 है, ये +m का काम कर रहा है, ये -m का काम कर रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बढ़ाएगा वो ये बढ़ाएगा। इन दोनों में -m है तो -m का पावर इसका सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ये पावरफुल खींचने वाला है, तो बढ़ाएगा कैसे, घटा देगा। यानी कि सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर घटाने वाला ये कम घटाएगा तो फर्स्ट आ जाएगा, फिर हो जाएगा फोर्थ, और इसी के थ्रू हम लोग आंसर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन बोथ ग्रुप्स आर लॉस्ट फ्रॉम द सेम एटम, बेटा ये तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने लिखा CHCl3, ध्यान सुनना, अगर मैंने इसको इधर से निकाल दिया, इसको इधर से निकाल दिया, एक ही एटम से 2 निकालोगे ना बेटा, हमेशा कार्बीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बीन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। 53 कह रहा है कि ये 2 रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही हैं साथ साथ, कि अगर मैं फ्यू मोल्स ऑफ PCl3 आर लेटर इंट्रोड्यूस इनटू द वेसल, यानी कि PCl3 की मात्रा को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो Cl2 भी कन्वर्ट होगा PCl5 में। दूसरी रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, Cl2 उधर जा रहा है तो Cl2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि SO2 Cl2 फॉरवर्ड जाने लगेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए फटाक से। SO2 Cl2 विल्स बिकम लेस, यानी कि जो SO2 Cl2 है ना बेटा, वो उसकी मात्रा कम हो जाएगा। बहुत आराम से सोचना, पहले उस रिएक्शन के बारे में सोचना। Cl2 उधर जा रहा है, Cl2 घटा रहे, तो इसको आगे जाना पड़ेगा, यानी कि इसकी मात्रा घट जाएगी, SO2 Cl2 जाएगी, क्योंकि आपको क्या करता, अपोज करता, रिएक्शन को क्या करता बेटा, अपोज करता। ठीक है ना भाई, चलो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चौथा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe+x, देखो Fe+x का वैल्यू दे रखा है √24, और √24 आपको पता होगा ना, √n × n+2। अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं 4 रख दूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। वो सब ट्रिक है, ट्रिक से आता है, वो समय नहीं बताने का। तो n की वैल्यू 4 आ गया, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बाबू, 4। अगर मैं Fe की बात करूं तो Fe होता है 3d6 4s2। ठीक है भाई, अगर मैं Fe+1 निकालूंगा तो आपको पता है 3d6 हो जाएगा 4s1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बाबू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d6 में आएंगे 4, क्योंकि एक पेयर्ड हो जाएगा, इसमें आएंगे 5। अगर मैं Fe+2 लिख दूं बाबू, ध्यान समझना, अगर मैं Fe+2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। और 3d6 की अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x तो +2 है, क्या है, +2 है, तो वैल्यू ऑफ x क्या है, +2 है। 54 का सेकंड है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन करना नहीं है बेटा, बस देख के आपको आंसर लगा देना, ट्रिक मैंने बताया हुआ है क्लासेस में, फिर भी ध्यान से देख लें। अगर एक रिएक्शन है उसकी रेट 2 गुनी हो रही है, कब, जब B की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, यानी कि R प्रोपोर्शनल B है। ठीक है भाई, रेट 2 गुनी हो रही है जब तुम A की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, यानी कि R प्रोपोर्शनल A है, यानी R प्रोपोर्शनल A B है, यानी A की पावर 1 है, B की पावर 1 है। तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू 1, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, तो हो जाएगा, मुझे लगता है कि 55 का आंसर थर्ड होना चाहिए। 55 का आंसर थर्ड होना चाहिए, और थर्ड है भी। ठीक है, अरे CS3 होल ट्वाइस C। ठीक है, देखो जब हम HBr, इसमें HBr और Br2 दे रखा है, तो Br2 का एडिशन नहीं करेंगे, Br2 का एडिशन करेंगे तो 2 Br जोड़ना पड़ेगा, HBr का एडिशन करेंगे। तो मार्कोनी के हिसाब से हम लोग एडिशन करते हैं बेटा, तो मार्कोनी के हिसाब से एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे HBr ले लें। ठीक है, HBr ले लिया। अब इसी में फिर से मुझे Br जोड़ना है। अब ये डबल बॉन्ड टूट के Br यहाँ जुड़ गया, Br कहाँ जुड़ गया बेटा, यहाँ पे Br जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे एंटी मार्कोनी लगेगा।
तो यहाँ पे HBr peroxide ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 56 का कौन हो जाएगा, ये वाला पहला। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते। 57 कैराग द एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। बेटा ध्यान से समझना, जैसे ही तुम्हें ये दिखे ना भाई, ये वाला, ये तुम समझ जाना बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो, करना क्या चाह रहे हो भाई, नाइट्रोजन क्या 10 बॉन्ड बना दोगे क्या, हैं 5 बॉन्ड बनाए यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो बेटा यहीं से पता चल रहा है कि सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन है 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये गलत बात है भाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इलास्टोमर, फाइब्रोमर, थर्मोस्टिक एंड साइटोप्लाज्मिक। तो आपको सभी पता होगा कि पहला, ठीक है भाई, फोर्सेस के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर्स और इलास्टोमर। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी, द केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग, देखो जो स्लो होता है ना वो RDS होता है, यानी कि रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू O और O3 की पावर 1। ठीक, अब O को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहां से लिखेंगे KC बराबर O2O बाई O3, और यहां से अगर मैं O निकाल लूं, O की कंसंट्रेशन, तो क्या जाएगा KC इंटू O3 अपॉन O2, और इसको यहां पे पुट कर दूं तो आ जाएगा K इंटू KC। ठीक है, कोई नया K डैश मान लेंगे हम, और O की जगह हम लिख दे रहे हैं O3 अपॉन O2, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं O3, तो हो जाएगा K डैश, रेट क्या हो जाएगा K डैश O3 का स्क्वायर O2 की पावर -1। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकता है। तो देखो ये इकलौता रिएक्शन है जिसमें रेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 59 का सेकंड हो जाएगा। देखो ये वाला, देखो ना मेटलर्जी से तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मैराथन वाली, अगर तुम्हारा मन करेगा तो उसको देख लेना, मैंने बहुत स्पेशली इसके बारे में बताया हुआ। ठीक है ना भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला साइनाइड प्रोसेस। देखो साइनाइड प्रोसेस AgAu के लिए यूज करते हैं, तो तुम्हें पता होगा AgAu के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो बताओ अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसमें कराते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक, नहीं सेकंड का बी, हाँ यार ये कहां से आ गया, रुक जाओ भाई, ओ सेट, घबराओ मत भाई, घबराओ मत बेटा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल यूज करते हैं फ्रोथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं, एल्युमिनियम का वो करते हैं एक्सट्रैक्शन, और Ag और Au का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कौन सा, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग क्या हो जाएगा, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, हाँ जॉनिसिन वाली वो जो ट्रिक बताई थी। ठीक है भाई, तो आपको ये प्रोसेस याद होने चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो रिमेंबर कर लें इनके प्रोसेस को ट्रिक के थ्रू, मैंने बताया हुआ। तो सेकंड हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, देखो बेटा अगर कोई CH3COH ऐसे ग्रुप है तो भी दे रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप है तो भी दे रहा है, और CH3CX ऐसा ग्रुप है तो वो भी देगा, और कोई ऐसा ग्रुप है तो वो भी देगा। आप सभी को पता, थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, बट जो भी पढ़े हो, तो इसमें लिखा है इथेनल, तो इथेनल क्या होगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH, अच्छा ये नीला है बैकग्राउंड, ठीक, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल, तो हो जाएगा CH3COH इथेनॉल, तो हो जाएगा HH। ठीक है भाई, 2 पेंटिनोन, तो पेंटिनोन कैसे, 1 2 3 4 5, ये वाला, तो ये नहीं देगा। 3 पेंटिनोन देगा, वो हो जाएगा 1 2 3 डबल बॉन्ड O, ये देता है लेकिन ये नहीं देगा। ठीक है भाई, थर्ड हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत होगी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आपको सभी पता 14 का होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है CO+, अच्छा वो तो है ही नहीं, तो 14 किस में आ रहा है, देखो O2, अच्छा नहीं आ रहा है, 14 15 16, इसका होता है 2.5, इसका होता है 2.0,
और 13 होगा तो उसका हो जाएगा 2.5। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें है 17, इसमें है 16, इसमें है 15, इसमें है 18, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 62 का कितना हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर है भाई? थोड़ा जल्दी यार, देखो होली का माहौल है, अपने को भी यार घर निकलना है, ठीक है भाई, और आज है छोटी होली, तो एंजॉय करिए मस्त। K2 बेटा हो जाए ना O2 माइनस, O2 माइनस कितना होगा बेटा? 17। अब कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अच्छा 16 है तो ये बड़ा वाला है, 14 से बड़ा है, ग्रेटर देन 14 है, तो लिखेंगे 1 2 2 1। जो बच्चे मुझे पढ़े होंगे वो ट्रिक जानते होंगे, नहीं जानते हो तो तुम भी जान जाओगे। 8 नीचे भर दिया, 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसे बोलते हैं पाई स्टार 2p। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। जो जिन्हें पता है, जिन्हें याद होगा वो समझ गए होंगे, नहीं है समझ में आया बेटा पूछ लेना आप। 64 बस क्लास में हूँ, फोन करता हूँ 10 मिनट। 64 हाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो बेटा 1/197, 1/23, 1/39, 1/71। अब बेटा देखो एटम निकालना, इंटू एन ए कर दो, इंटू एन ए कर दो, इंटू एन ए कर दो, इंटू एन ए करोगे तो मॉलिक्यूल आएगा, इंटू 2 करोगे तो आएगा। जब मैक्सिमम चाहिए ना बेटा, मैक्सिमम चाहिए तो नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम किस में है? सेकंड वाले में। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बेटा जैसे मैं बात करूँ NO2 प्लस का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता होगा sp होता है, ट्रिक से मैंने निकाला हुआ है, कई बार बताया हुआ है। अगर मैं बात करूँ NO2 माइनस की, तो NO2 माइनस का हो जाएगा N डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा sp2। ठीक है, अगर मैं NO2 की बात करूँ तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना भाई, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी कि रिपल्सन ये भी लगाएगा, रिपल्सन ये भी लगाएगा, ये ज्यादा रिपल करेगा, ये कम रिपल करेगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वो कम करेगा, और 180 इसका तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, यानी कि NO2 प्लस ज्यादा, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है भाई, अब 65 का देखना है कि आंसर कौन सा जाएगा। NO2 का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम दबा रहा होगा। यहाँ पे जो थीटा होगा वो कम होगा, क्योंकि ज्यादा दबा रहा होगा। रिपल्सन लोन पे रिपल्सन आप तो जानते ही हैं, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। 66 कलरलेस, देखो जो जिसका म्यू 0 है वो कलरलेस है। अब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे Zn+2 में बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो ये होंगे। ठीक है ना भाई, अब इसका आंसर देखना पड़ेगा। ये थर्ड वाला मैं चेक कर देता हूं। स्कैंडियम क्या होता है? 21, यानी कि 3d14s2। 3 निकाल दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। कर लेना यार, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर। ये सडन जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड एनाइसन एनर्जी, सेकंड और थर्ड यानी इक्वल टू 2 है, यानी इक्वल टू 3 है। अरे यार सीधे बताता हूं यार, कह रहा कि दूसरे और तीसरे, यानी कि 2 आसानी से निकाल लो, तीसरे में दिक्कत हो तो 2 आसानी से निकाल लो, यानी कि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लास्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? बेटे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चौथा आंसर 67 का क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं। 68 हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होना। BF3 देखो बेटा ऐसे हो जाएगा, F और तीनों बराबर एंगल, तो म्यू 0। XCF2 बेटा तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, तो बेटा इसका भी क्या हो जाएगा? 0। XCF4 भी बेटा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, आप सभी को पता ना, F निकाल लेना स्क्वायर प्लेनर, तो इसका भी 0 हो जाएगा। ऐसा 4 करोगे ना तो सीसा हो जाएगा, और सीसा तो आप सभी लोगों को पता है, SF और इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो 68 का आंसर थर्ड हो जाएगा। देखना कहीं मिस्टेक हो तो बता देना बेटा। डेल्टा नॉट लेस देन P, यानी कि WFL है। ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बड़ा है तो नीचे आएगा 3 और ऊपर आएगा 2। 3 डब्बे हैं तो इसे T2G बोलेंगे। कैसे याद रखोगे? ध्यान से देख लेना, 1 2 3 1 2 3, इजी बोलना है तो 1 2 1 2। ठीक है भाई, 6 भरने, पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5, 1 6, यानी कि T2G हो गया बेटा 4, इजी हो गया बेटे 2, तो TTG हो गया 4, इजी हो गया 4। 69 का 4 हो गया आंसर। चलो भाई आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन नहीं।
डेल्टा एच निगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट कहाँ लिखोगे बेटा, यहाँ, और हीट के साथ क्या लिखोगे बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे, इधर गैसियस मोल्स ज्यादा है। फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रेशर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर हाई कर दो। हाई प्रेशर कहाँ कहाँ है, हाई प्रेशर, तो ये कट गए। हाई प्रेशर में लो टेम्परेचर कर दो, यानी कि सेकंड हो गया आंसर। ठीक है भाई, 70 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 71 चलते हैं। लिखा विच ऑफ द अंडरगो SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन के बारे में सभी जानते होगे बेटे। स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक चीज पता होना चाहिए, RX सेम होने पे बेटा RI का ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है। तो RI, RBr, RCl एंड RF। क्लियर है भाई। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें चूज करना हो मेरे को, तो मैं चूज करूंगा इसको 1 डिग्री को। कलर का पेन चेंज किया जाए, 1 डिग्री को इनमें चूज करना हो तो इसको चूज करूंगा। और ये दोनों ऑप्शन कहाँ है मेरे भाई, ये दोनों ऑप्शन है सेकंड में, तो 71 का सेकंड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 72 पे बढ़ते हैं। राइट एविएशन नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ रिएक्शन HBr to 1 हेक्सीन हेक्स1इन। देखो HBr करना है और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो तुम्हें पता है मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्स1इन। और पेरोक्साइड जोड़ोगे बेटा, तो अगर HBr पेरोक्साइड जोड़ोगे ना बेटा, तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 ब्रोमो हेक्सेन। 72 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, अब्सेंस। देखो सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अब्सेंस लिखा, प्रेजेंस नहीं लिखा, तो अब्सेंट का मतलब बेटा हो गया HBr। तब यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि अच्छा चलो बैक कर दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा अगर HBr है तो मार को नहीं लगाओगे, सॉरी HBr पेरोक्साइड है तो मार को नहीं लगाओगे, और नहीं है तो मार को नहीं लगाओगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया। HBr है पेरोक्साइड नहीं है तो क्या लगा दोगे, मार्कोनी। मार्कोनी कहता है कि यहाँ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 73 कह रहा है कि N2H4 1 मोल 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता। ठीक है, करता होगा अपने क्या है, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है भैया, यानी कि N2H4 -10। ठीक है, कंपाउंड बाई अज्यूमिंग दैट ऑल द नाइट्रोजन अपीयर्स इन द न्यू कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भैया पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा, +2 है, उसका भी निकाल ही लेंगे। तो इसका निकालते हैं, 2x + 4 बराबर -10, तो 2x बराबर हो जाएगा बेटा 2x, अच्छा -4 नहीं बेटा बल्कि प्लस होगा, तो +10 लिख दें तो आ जाएगा 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा +3, x बराबर क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पे x नाइट्रोजन कितने हैं -2 में। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा +3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 देखो Br2 क्या है ना, 0 से जा रहा है -1 में और 0 से जा रहा है +5 में, तो जो भी हो रहा है बेटा ना ब्रोमीन का ही हो रहा है। तो 74 का आंसर मुझे लगता है फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों कर रहा है। 75 इज इधर नॉट यूज द केस ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड, देयर इज एन नॉट इंटरेक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, ऑल मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव विद द सेम स्पीड। नॉट ट्रू, बिल्कुल सही बात है बेटा, सेम स्पीड कहाँ होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 76 चलते हैं, कह रहा है कि कौन टॉटोमरी शो करेगा। बेटा पहला वाला तो शो करेगा, C6H5NO2 बिल्कुल करेगा, N11O यहाँ से शो करेगा। दूसरा भी नाइट्रोजन वाला है, शो करेगा। तीसरा भी है, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 76 का क्या हो गया बेटा 4 हो गया। 76 का अच्छा कौन शो करेगा, ओके 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 ओके, बड़ी समस्या यार, पेपर देखा नहीं हमने। कंपाउंड कैन शो टॉटोमरेज, तो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए इसमें बेटा। बेंजीन रिंग अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, 3 कार्बन लगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं। चलो बना देता हूँ, इधर देखो N11O। इस वाले में देख लेना ऐसे है, N11O। तीसरे वाले में देखना CH3CH2 N11O। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो थर्ड वाला शो करेगा। इसका आंसर थर्ड होगा बेटा, इसका आंसर थर्ड होगा। 77 कह रहा है कि नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इन द गिवन
रिएक्शन। तो बेटा करना नहीं है, देखो ये वाला एल्डोहल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन ये वाला करेगा। इसका एक बार सेल्फ करा दो, इसका एक बार क्रॉस करा दो। जब इसका क्रॉस कराओगे तो ये अटैक करेगा इस वाले पे, तो प्रोडक्ट नंबर 2 हो जाएंगे। 77 का आंसर थर्ड होना चाहिए, और थर्ड है भी शायद, हाँ थर्ड ही है। 78 कह रहा कि NaR की रिएक्शन, देखो NaR की रिएक्शन डायरेक्टली किसकी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से, ठीक है भाई। तो एल्डिहाइड में ध्यान रखना है कि अगर कोई C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे जो लैम्डा प्लस है ना, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा रेट होगी, यानी कि हमें छोटे छोटे लोग पहले रखने हैं। तो पहले नंबर पे आएगा ये, पहले नंबर पे आके आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाएगा, एल्डिहाइड सारे हो गए। अब एंट्री होगी कीटोन की, तो कीटोन में भी उसके बाद ये आएगा 4 नंबर पे, और उसके बाद ये आएगा 5 नंबर पे, और उसके बाद ये आएगा 6 नंबर पे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा होगा 6th, फिर 5th, फिर 2nd। तो ऑप्शन मिल गया भैया थर्ड। 78 का आंसर मैच करा दिया हमने, थर्ड। अब चलते हैं 79 पे। देखो 79 में कह रहा है डाइबालेज। डाइबालेज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है, याद कर लेना। अगर नाइट्राइल है आपके पास, अगर आपके पास एसिड हैलाइड है बेटा, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O R है, ये तीनों याद कर लेना बेटा। इनको डाइबालेज क्या करता है, रिड्यूस करता। डाइबाल H रिड्यूस कर देगा बेटा RCHO में, एल्डिहाइड में। ध्यान रखना डाइबालेज क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ध्यान से समझ लेना ऐसे होता है, और यहाँ पे एक H लगा होता है, यानी कि ये LaH के कंपेरिजन में 1/4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि LaH 4 देता है और ये डाइबालेज 1 देता है, ठीक है ना भाई। अगला सवाल, तो भैया यहाँ से आप सबने से कराएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग FST डिस्कशन कर रहे हैं। 79 तक आपने जयसर के साथ किया, 80 से 100 तक मेरे साथ आप करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। चाइल्ड साल्ट पीटर इज एन ओर ऑफ, तो होता क्या है, ये NaNO3 होता है ना। तो यहां पर आप सिंपल सवाल है, कहीं कुछ इसमें ऐसा था नहीं जो है कि नहीं। तो यहां पर आप सीधे सीधे जो है सोडियम आपको नजर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह KNO3 होता है, इंडियन साल्ट पीटर या बंगाल साल्ट पीटर। फार्मूले हैं बेसिकली, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने ये बात पढ़ी भी है ना। चाइल्ड साल्ट पीटर में N की ऑक्सीडेशन स्टेट, इंडियन साल्ट पीटर में K की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकंड ऑप्शन होगा, सोडियम विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ बफर, बफर का कॉन्सेप्ट ही वीक कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। बफर का कॉन्सेप्ट ही वीक कंपोनेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन नहीं है, तो H2S वीक एसिड है बिल्कुल, है ना। ये भी वीक कंपोनेंट, तो ये सभी वीक कंपोनेंट है। लेकिन HClO4 को देखो, HClO4 में अगर आप देखोगे तो ये +7 में है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बफर का, सीधा सीधा था फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, एसिटिक एसिड SOCl2 से रिएक्शन करके A दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हमसे फाइनल प्रोडक्ट D पूछा हुआ। तो सबसे पहले ये एसिटिल क्लोराइड बना देगा CH3COCl, और फिर बेंजीन से H हटेगा और HCl, तो जो आप जानते हो एसिटोफिनोन बना देगा, और एसिटोफिनोन COCH3 कनेक्ट होगा किससे, रिंग से। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब COCA जो ये है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं, अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं तो, है ना, ये इस तरह से है। अब HCN है तो H+ और CN-, तो ये टूटेगा, है ना। ये बनेगा क्या, ये बनेगा
प्लस ये बनेगा माइनस, तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास आएगा। तो फाइनली जो C बनेगा वो क्या होगा, एक तो OH हो ही गया भैया, CH3 लगा ही था, तो CH3 मैं इधर लगा लेता हूं, थोड़ा सही रहेगा। और इधर Cn लगा लेते हैं। इधर क्या लगा लिया, इधर Cn लगा लिया, इधर जो है Cn लगा लिया, तो ये अपना C आ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो Cn डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये फाइनली जो D बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 COH, ठीक है ना। और ये ऊपर जो OH था वो तो था ही है। तो यहां पर देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें आ रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, the main reason for large number of oxidation state exhibit by the actinoid then the corresponding lanthanoid। बड़ा फेमस रीजन है, जानते हैं सब लोग कि लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स, है ना, किसकी तुलना में, 4f और 5d की तुलना। तो लेसर एनर्जी डिफरेंस याद रखिएगा, लेसर एनर्जी डिफरेंस। तो देखो सेकंड ऑप्शन दिया है, लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5d एंड 6d ऑर्बिटल देन 5f एंड 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो यहां पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा 83 में। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रैंकुलाइजर। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी शेरों वाली, शेरों वाली, सेरोटोनिन और वैलियम, है ना। तो देखो वाली लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इतनी सारी ट्रिक मैंने सिखाई है इन छोटे छोटे चैप्टर्स में, चाहे वो पॉलीमर हो, चाहे एवरीडे लाइफ हो, बायोमोलिक्यूल हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, है ना। इन सारी चीजों में मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं, आपके सवाल उन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। A compound possesses 8% sulfur by mass, the least molecular mass is, लीस्ट मॉलिकुलर मास, तो 8% सल्फर बाई मास है, मतलब 8 ग्राम सल्फर है इन 100 ग्राम कंपाउंड, ठीक है ना। तो 8 ग्राम सल्फर है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 100/8 होगा, है ना। अब एक लीस्ट मॉलिकुलर मास, 1 मोल के लिए वो हो जाएगा 32, तो 100/8 इंटू 32, सॉल्व करोगे 400 आ गया। कितना आ गया बेटा, 400 आ गया। 85 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 85 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, तो s, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो h/2 √L टाइम्स L+1 होता है ना। और s के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2, F के लिए 3। तो S पूछा है, L रखोगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 ही आएगा भाई। क्या आएगा, 0, 0 ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, सरल सवाल है। 0 यहां पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है, 0 सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है
मोलैरिटी ऑफ 98% H2SO4, तो 98 ग्राम H2SO4 इज इन 100 ml सोल्यूशन। इसका ये स्टेटमेंट का मतलब होता है ना। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो 98 और इसका मोलर मास 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml में, और ये डिवाइड कर दिया 1000 से, तो 1 से 1 कटा, 1000/100 आ गया 10 m। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 10 m आ जाएगी। बहुत सरल सवाल था, सभी लोगों का सही होगा। 10 m सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो जो KI है उसको HgI2 में जोड़ रहे हैं, तो ये K2HgI4 बना रहा है। अब क्या इसमें पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, चेंज नहीं होगा, या बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो इस सवाल में देखिए, अगर आयंस की स्टडी हम करें तो ये इधर वाले जो होंगे ये 2K प्लस देंगे, 2I माइनस देंगे, तो टोटल 4 आयंस होंगे। और इधर देखो 2K प्लस और एक ये एनायन देगा, तो यहां पे 3 आयंस होंगे, 3 आयंस। तो नंबर ऑफ आयन हो गए डिक्रीज, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए। तो हम बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो लेस हो गया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लेस हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ K2CO3 MgCO3 CaCO3 एंड BeCO3 इज। यहां पे इसके बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले देखो, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए एक छोटी सी बात बता दूं, कई बार बता चुका हूं कि स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर एनायन एंड वाइस वर्सा। कार्बोनेट लार्ज है, बड़ा है, तो बड़े कैटायन के द्वारा ही स्टेबलाइज होगा। अब बात आ रहा है सर इसमें ग्रुप 1 भी है ग्रुप 2 भी है, तो ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, और साइज अगर घट रहा है तो ग्रुप 1 का साइज ज्यादा होगा। मतलब ग्रुप 2 की तुलना में कार्बोनेट में जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो ग्रुप 1 के कार्बोनेट की ज्यादा होगी। तो जिसमें भी सेकेंड ग्रुप ज्यादा दिए हैं उनको काट दो। अब या तो ये या तो ये, या तो बी या तो सी, समझ में आ गया होगा तुम्हें, है ना। तो सबसे ज्यादा तो K2CO3 की होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रुप 1 का यही दिया हुआ है। अब इधर आ जाइए, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है तो सबसे अच्छा थर्मली स्टेबल कैल्शियम का कार्बोनेट होगा इन तीनों की तुलना में, फिर मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा K2CO3, इसके बाद CaCO3, इसके बाद MgCO3, इसके बाद BeCO3। यहां पे हम लोग सेकेंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे सवाल सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं एनसीईआरटी ने, अगर हम सब लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा, सारे के सारे सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया है, और व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 100 ml ऑफ ए हैविंग पीएच।
तो देखिए पीएच दिया है, मतलब H प्लस हम निकाल सकते हैं क्योंकि पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन होता है और H प्लस की कंसंट्रेशन N के बराबर है। तो अगर ये पीएच दिया है 3, तो यहां से इसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर -3, और इसके लिए वॉल्यूम दिया है कितना, ये pH1 हमने मान लिया, और ये V1 कितना दिया है बेटा 100 ml दिया है, और V2 कितना दिया है 100 ml। अब pH2 कितना दिया है बेटा 5 दिया है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। तो H प्लस की कंसंट्रेशन ही N के बराबर है, तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाइए सर, क्या होती है N1V1, ठीक है ना, प्लस N2V2 बराबर N टाइम्स V1 प्लस V2। तो N1 क्या है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये N1 हम ले सकते हैं, ये जो है ये N2 ले सकते, तो 10 टू द पावर -3 इंटू 100 प्लस 10 टू द पावर -5 इंटू 100 बराबर N, और 100 प्लस 100 हो गया 200। यहां से N की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 5.05 इंटू 10 टू द पावर -4, और यही हो गया H प्लस का कंसंट्रेशन। अब हमें इसका क्या निकालना है भैया, हमें इसका निकालना है pH। तो H प्लस की कंसंट्रेशन दी है, सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, माइनस लॉग ऑफ 5.05 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये 4 पहले आ जाएगा, तो 4 यहां से आ जाएगा 4 माइनस लॉग 5.05, 4 से कम आएगा और ये होगा 0.68 के आसपास, तो नियर अबाउट 3.28 आंसर आ जाएगा, नियर अबाउट 3.28 आंसर आ जाएगा। 4 से कम, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे लेकिन बहुत कम नहीं, 0.68 0.6 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे log 10/2 से, ठीक है ना, तो 0.7 के आसपास कम होगा, 0 है ना, तो बस 4 में 0.7 के आसपास कम होगा तो 3.2 या 3.3 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डाइबोरेन, हमारा फेवरेट B2S6, आइए बना लेते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये फिर से बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये फिर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो ये बॉन्ड कैसा है, ये 3C2E टाइप बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 2 होते हैं। ये वाले बॉन्ड होते हैं 2C2E टाइप बॉन्ड, तो ये बॉन्ड 4 होते हैं, है ना। अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसमें होती है sp3। ऊपर वाले हाइड्रोजन जो हैं वो कहलाते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, किनारे वाले कहलाते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो टोटल ब्रिज हाइड्रोजन 2 हैं और टोटल टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है। बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड फॉर ईच बोरॉन एटम, देखो एक बोरॉन के लिए 2 टर्मिनल है, ये बात भी सही। देयर आर 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, तो 8 ये हो गए, है ना, 9 10 11 12, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज के साथ हम लोग जाएंगे, चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। और मैं फिर कह रहा हूं इस साल आपको डाइबोरेन से एक सवाल नीट 2023 में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92, देयर आर करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1, एक आपको मैंने इनल्ट पेयर इफेक्ट में एक लाइन लिखवाई है, लोवेस्ट मेंबर प्रिफर
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्टेबिलिटी, लोवेस्ट मेंबर जो होता है, याद रखिएगा उसके बारे में ये बात निकल के आती है, ठीक है ना। तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे +1 स्टेबिलिटी में, +1 ओएस में, तो स्टेबिलिटी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए सही है। +3 होता तो ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 93, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच बोथ आर 0 इन, बड़ा कॉमन सवाल है ना। तो आइसोथर्मल में भी होता है और साइक्लिक में भी होता है। आइसोथर्मल और साइक्लिक दोनों ही प्रोसेस में जो डेल्टा ई और डेल्टा एच है वो 0 हो जाता है, ये कॉमन बात है, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, ये बोनस में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इतना दिया हुआ है, 2 आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मास। तो देखो परसेंटेज के लिए एक ही फार्मूला होता है। जैसे Cl35 वाला है तो Cl35 के लिए हमने माना x% है, Cl37 के लिए हमने माना 100 - x% है, यही तो होगा। तो अब जो फार्मूला होता है वो एटॉमिक मास जो दिया हुआ है बराबर लोअर वाले का मास इंटू उसका परसेंटेज प्लस हायर वाले का इंटू उसका परसेंटेज अपॉन में 100, यही तो होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ 35.5, तो 35.5 बराबर लोअर कितना है 35, तो 35 इंटू एक्स, 35x हो गया, प्लस हायर 37, 100 - x हो गया, और अपान में 100 हो गया भैया। तो ये हो गया उधर जाके 35 50, तो 35x प्लस का 37x, सॉरी प्लस का नहीं होगा भाई, माइनस का 37x हो जाएगा ना। 35x माइनस का 37x और प्लस का 3700 बराबर 3550। ध्यान से देखिए, अब ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 2x बराबर माइनस का 150 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 75। तो x बराबर 75 आ गया। तो Cl35 का परसेंटेज कितना होगा 75%, तो Cl37 वाले का कितना होगा 100 - x, तो 100 - 75 बराबर 25% आ जाएगा। तो हैवियर का पूछा है तो 25% आ जाएगा, लाइटर वाले का पूछा जाता तो 75 आता। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग यहां पर जा रहे हैं, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है लिगेंड का, है ना, F- स्ट्रांग है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो बस जनरल कॉन्सेप्ट लगता है, Cl से ज्यादा तो F होता है, फिर C2O4 2-, फिर NO2, फिर Cn, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं, है ना। अब F- इससे ज्यादा थोड़ी नहीं होता, ये गलत हो गया। तो इस तरह से सिर्फ यहां पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 95 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। 96 में लिमिटेड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो पेनिसिलिन जी यहाँ पे ऑप्शन में अपने दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 96 में, क्वेश्चन नंबर 96 के थर्ड ऑप्शन में ये बात आपको दी हुई है। स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन इज मोर देन 2 ब्यूटीन। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से हम निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। है ना, और ब्यूटूइन है,
यहाँ पे 12 अल्फा एच है, देख लीजिए, यहाँ पे 6। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा एच से हम लोगों ने देखा। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये ब्रोमाइड्स दिए हुए हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1। तो SN1 हमें सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है, जिसमें ज्यादा होगा भैया वो, अब यहां से Br हटेगा तो ये प्लस हो गया, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना रहा है ना। यहां से हटा तो बेटा ये सेकेंडरी बना रहा है, साथ में देखो रेजोनेंस की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। यहां पे देखो अगर ध्यान से, प्लस रेजोनेंस है ना, ये यहां पे प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बी की, फिर सी की, फिर ए की। तो रिएक्टिविटी का भी यही ऑर्डर हो जाएगा, BCA। तो BCA अपना कहाँ दिया हुआ है बेटा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, BCA 98 का सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। अब ये आपको दिया है CrO2Cl2, जैसे देखते हो इटाल्ड रिएक्शन 1 में आ जाती है, और इटाल्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनेगा, सब लोग जानते हैं। तो A बेंजल्डिहाइड होगा। और CrO3 फेमस रिएक्शन है, इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना। ये क्या हो रहा भाई, है ना। तो ये दोनों में ही बेंजल्डिहाइड बन रहा है। NCRT की रिएक्शंस हैं, सिंपल थी। तो यहां पर आंसर 99 का जो है वो सेकंड हो जाएगा। दोनों में ही बेंजल्डिहाइड बन रहा है ना भाई। तो दोनों में ही बेंजल्डिहाइड बना दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। इटाल्ड रिएक्शन बड़ी फेमस है, सब लोग पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 0.1 MHCOONH4 एंड हैव डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1 दिया है, और 0.001 MHCONH4 हैव H2 है ना, DOH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो दोनों ही वीक हैं, और वीक के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट हमें देखना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो अमाउंट चाहे कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो H1 बराबर H2 सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 100 का, 100 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने FST का डिस्कशन देखा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो गलतियां हुई हैं उनको आपने देख लिया होगा। इसी के साथ आज अभी इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।